राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, विपक्ष में रोष, कांग्रेस बोली लड़ाई जारी रहेगी। आपराधिक मानहानि मामले को लेकर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और इसके बाद उनकी केरल के वायनाड से संसद की सदस्यता चली गई। इसको लेकर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वहीं लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को 2 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हालांकि गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सके। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा, लड़ाई जारी रहेगी। को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जचरा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, हम लड़ते रहे। अब आगे राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उसका हम निषेध करते हैं। और जो चोर है उसको चोर बोलने से कार्रवाई होती, तो अब कल से हम डाकू बोलेंगे इन लोगों को। नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है, विजय मल्ल्या हो, अडानी हो, ये जैसे व्यवस्था जिस तरह से देश में देश की तबाही कर रहे, देश को लूट के लेके जा रहे हैं, और ऐसे व्यवस्था को हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था को लूटने वाले लोग हैं, हमारे देश के गरीब लोगों को लूटने वाली व्यवस्था है, उसका विरोध हम करेंगे। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार है। ये सदस्यता रद्द किया, उसकी अब लड़ाई हम रास्ते की लड़ेंगे और जनता से हम न्याय मांगेंगे कि इस हुकुमशाही व्यवस्था को अब सत्ता से उतारने के लिए जनता का साथ लेकर इनको सत्ता से उतारने का ही मानस लेकर हम लोगों में जाएंगे। आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति की है।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने ठान ली है कि सच को सच बुलाने की, चोरों को चोर बुलाने की, अडानी पर सवाल पूछने की हर वो कीमत अदा करने को तैयार है। असलियत तो यह है कि सदन की इस तस्वीर को, जिससे आपकी कलई खुल गई, जिससे अडानी के आपके संबंध पर सवाल उठ गया, इसने तानाशाह को बौखला दिया था, इसने तानाशाह को घबरा दिया था। तानाशाह को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आपने राहुल जी का माइक म्यूट किया, संसद को म्यूट किया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य को दबाया जाता है, सत्य और मजबूत बन के उठता है। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था और आज राहुल गांधी के साथ भी ये हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि सत्ता की जरूरत आपको है विपक्षियों को दबाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है निरंकुश पुलिस के लिए, कठपुतली एजेंसियों के लिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए। सत्ता की जरूरत हमें नहीं है सच को सच कहने के लिए और अडानी पर आपको घेरने के लिए, आपके संरक्षण पर सवाल उठाने के लिए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगालते में हैं। यह देश उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा हुआ है आपकी इस तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि तानाशाहों से सिर्फ एक बात कहनी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये लड़ाई तो सच की है, ये इस देश के लोकतंत्र की है, ये इस देश की आत्मा के लिए है। तैयारी अब आप कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम युवा सियासत न्यूज।